हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं क्षेत्रफल और आयतन यानी कि एरिया एंड वैल्यू। एरिया एंड वैल्यू यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हम देखेंगे जैसे आयत, वर्ग, चतुर्भुज, समभुज, इसी इन सब का क्षेत्रफल ज्ञात करना या उनकी लंबाई चौड़ाई के बारे में जानते हैं। पहले हम देखते हैं आयतन। आयतन आयतन वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे आयतन कहते हैं। वर्ग में भी हम देखते हैं ऐसा ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं यानी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग हम इनमें सीखेंगे जैसे आयत का क्षेत्रफल। इसका हम जैसे ज्ञात करेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल में हम देखेंगे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जैसे हमारा क्षेत्रफल कैसे हुआ, जैसे मान दिया है इसकी लंबाई और दिया है चौड़ाई, यानी कि अब इन सभी को मिला के मतलब इस अंदर वाली पूरे एरिया को या जितना पूरी जगह है अंदर वाली के, इसका क्षेत्रफल यानी कि कितनी जगह है इसकी, तो उसी बार उसके देखेंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई में हम गुणा कर देते हैं, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित के चौड़ाई। लंबाई गुणित की चौड़ाई। अब आयत का चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जैसे आयत का जब हमें चौड़ाई ज्ञात करना होता है तो उसमें दिया होता है क्षेत्रफल। आयत का जब चौड़ाई ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल यानी कि हमें दिया रहेगा क्षेत्रफल और बटे के लंबाई, यानी कि क्षेत्रफल जो रहेगा उसमें हम लंबाई से भाग देंगे तो कि हमारा आयत का चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। अब जैसे आयत का क्या ज्ञात करना है हमें, आयत की लंबाई ज्ञात करना है। जैसे आयत की लंबाई ज्ञात करना है तो लंबाई ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल, यानी कि हम पहले ऊपर रख देते हैं क्षेत्रफल। हमारा क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल दिया रहेगा उसी में हम क्या करेंगे, चौड़ाई से भाग दे देंगे। जब चौड़ाई से भाग देंगे तो हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, उसका लंबाई। तो देखते हैं हम जैसे कुछ प्रश्न को आगे हल करते हैं। अब प्रश्नों को भी देखते हुए कुछ उदाहरण यानी कि कुछ फार्मूले को भी सीखेंगे और कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। जैसे किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, यानी किसी आयत की लंबाई जो है वो 18 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका क्षेत्रफल यानी जो एरिया है उसका ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम करते हैं लंबाई गुणित की चौड़ाई। उसका फार्मूला हुआ आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित के चौड़ाई, यानी कि 18 गुणित के 12 सेंटीमीटर। इसमें तो 18 में जब हम 12 का गुणा करेंगे तो होगा 18 धम्मा 180 और 18 दूना 36, यानी 180 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम हल करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा आयत है, अब चित्र पर लेते हैं इसको। अगर इसकी लंबाई यानी जो इसकी लंबाई है ये वाली यहां से यहां तक दिया है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई जो दी है वो 12 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है ये पूरी जगह यानी कि इसमें पूरी कितनी जगह है, तो उसका जब हम गुणा कर देंगे लंबाई और चौड़ाई का गुणा जब कर देंगे तो हमारे पास आएगा इसका पूरा क्षेत्रफल, यानी कि पूरे एरिया का मान, यानी पूरे एरिया का मान पूरे हमें पता हो जाएगा, यानी कि उसका मान जो होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी आयत की लंबाई 0.8 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 डेसीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, निकालें। अब लंबाई उसकी दी है 0.8 मीटर, चौड़ाई
दी है 2.5 डेसीमीटर। अगर इसका मान डेसीमीटर में है तो मीटर को भी हम डेसीमीटर में बदल देंगे। तो जब मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 0.8 में दशमलव के बाद कितने अंक, 1 अंक, 10 से कर देंगे गुणा, यानी कि 8 डेसीमीटर। ज्ञात का क्या करना है, परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिमाप के लिए फार्मूला हुआ 2 लंबाई प्लस के चौड़ाई। अब इसके स्थान पे हम रख देते हैं इन सभी संख्याओं का मान। तो 2 प्लस के लंबाई का मान 8 डेसीमीटर, चौड़ाई का मान 2.5 डेसीमीटर, यानी 2.5। अब हम जोड़ देते हैं 8 2 10, यानी कि 10.5। अब 10 दशमलव में हम 5 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा तो 20 और 21, यानी कि 20 और 21 डेसीमीटर। एक वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा जो है वो है 19 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा ज्ञात करने के लिए भुजा का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि जो उसकी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम कर देंगे उसका भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम कर देंगे भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा में हम रख देंगे 19 का वर्ग। 19 का वर्ग हुआ 361। 19 का वर्ग कर देंगे, हमें हो जाएगा हमारे पास 361। 361 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ज्ञात क्या करना है, उसका परिमाप। क्षेत्रफल हमारा हुआ 361 सेंटीमीटर। अब परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप ज्ञात करने के लिए वर्ग का परिमाप ज्ञात करने के लिए उसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा, तो 4 भुजा कितना दिया था 19 सेंटीमीटर, यानी कि 19। अब 19 में हम जब गुणा कर देंगे इसका, तो 19 में जब हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 1976 सेंटीमीटर। तो उसका भुजा का यानी उस वर्ग का क्षेत्रफल जो हुआ 361 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा उसका परिमाप जो हुआ 76 सेंटीमीटर।